गुड मॉर्निंग सम स्टूडेंट्स। सूरदास पर यह अंतिम वीडियो है और इसमें देखो, ऊदो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अर कुंजन की छाई, बे सुरभि बे बच्चे दोहनी, खरिक दुहावन जाई, ग्वाल बाल मिली करत कोलाहल, नाचई गई गई बाई। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जहाँ, जबै सुरत आवत व सुखी, जिय उमगत तन नाही, अनगन भांति करी भऊ लीला, जसुदा नंद निभाई, सूरदास प्रभु रहे मौन है, यही कही जाई पछताई। ये पंक्तियाँ वियोग श्रृंगार वर्णन से अवतरित है। श्री कृष्ण जब से ब्रज से मथुरा में आए हैं, तब से वहाँ की मधुर स्मृतियों में खोए हुए से रहते हैं। वे ब्रज से लौट आए, लेकिन वहाँ की जो स्मृतियाँ हैं वो उन्हें हमेशा ही सताती रहती है। तो उनके उसी वियोग का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जो उनका सखा है, तो उस उद्धव से श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं। देखो, ऊदो मोहि ब्रज विसरत नाही, हे उद्धव, मुझसे जो ब्रज है वह भुलाया नहीं जाता। अर्थात ब्रज की जो यादें हैं, मैं उन यादों को भुला नहीं पा रहा हूँ। विसरत का मतलब था भूलना। अब वहाँ की कौन कौन सी चीज़ है जो मुझे सताती रहती है। देखो, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाएं। हंस सुता का मतलब है यमुना। हंस सुता का अर्थ है यमुना, कगरी का अर्थ है किनारा। तो एक तो जो यमुना का किनारा, कि ब्रज में जो यमुना के सुंदर तट है वे, और कुंजन की छाएं, और वहाँ की जो कुंज है उनकी जो मधुर और सुखदायी जो छाया है वह मुझसे भुलाए नहीं भूली जाती। बे सुरभि वे बच्चे दोहनी, खरिक दुहा बन जाई। बे सुरभि, सुरभि का अर्थ है गाय, ठीक है, और बच्चे बछड़ा। बे सुरभि वे बच्चे दोहनी, कि वो दूध देने वाली जो गाय थी उनको दोहने के लिए हम गौशाला में जाते थे। तो उनका दूध किस प्रकार से दोहते थे, दूध निकालते थे, उसमें भी हमें आनंद की अनुभूति होती। खरिक दुहा बन जाई, खरिक मन होता है बाड़ा, जहाँ गाय वैसे बांधी जाती है, तो उस बाड़े में उनका दूध निकालने के लिए जाते थे। तो उनकी वह स्मृतियाँ मेरे हृदय से भुलाए से भी नहीं भूली जाती। ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल, नाचत गई गई बाई, कि हम सभी ग्वाल बाल साथ में मिलकर के कोलाहल करते थे, ध्वनियाँ करते थे, आवाज़ें निकालते रहते थे, नाचत गई गई बाई, और एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके नाचते गाते। तो इस प्रकार की जो यादें हैं, उन यादों को मैं चाहकर भी भूल नहीं पा रहा हूँ। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाई। यद्यपि ये जो मथुरा है सोने की नगरी है, सोने की नगरी, स्वर्णिम नगरी है, अर्थात यह स्वर्णिम महलों में मैं रहता हूँ, और मणि मुक्ता हल जाई, और मणि मुक्ताओं से पूर्ण वैभव संपन्न यह नगरी है, किंतु ब्रज के सुख के आगे तो यह एक मात्र तुच्छ है। ब्रज का जो सुख है उसके आगे तो यह नगरी तुच्छ है, उसके आगे तो इसकी बराबरी नहीं कर सकते। जबै सुरत आवती व सुख की, जिय उमगत तन नाही। मुझे जब उस सुख की याद आती है, जिय उमगत, तो मेरा हृदय उमंगित हो उठता है। कि ब्रज का जो सुख था, वहाँ गाँव को धोना और ग्वाल वालों के साथ खेलना, तो इस प्रकार की यादें जब मुझे आती है तो मेरा जो हृदय है वह उमंगित हो उठता है। लेकिन शरीर में वहाँ जाने से मैं विवश हूँ, अर्थात तन तो उमंगित हो उठता है, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं पाता। अनगन भांति करी बहु लीला, जसुना नंद निभाई। मैंने वहाँ भांति भांति की लीलाएँ की थी, अनेक प्रेम क्रीड़ाएँ की थी, और माँ जसोदा ने मेरा निर्वहन किया था, मुझे पाला पोसा, और मैं इतना नटखट था कि मेरी सारी जो शरारती थी उन शरारतों को उन्होंने प्रेम पूर्वक निभाया। सूरदास प्रभु रहे मोहने, यह कही यही पछताई।
सूरदास जी कहते हैं कि इतना कहने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान मौन हो जाते हैं और वो पश्चाताप करने लगते हैं। इस प्रकार जो कृष्ण हैं वो उद्धव से अपनी जो ब्रज की यादें हैं उन यादों को शेयर कर रहे हैं, उन यादों को उनके सामने व्यक्त कर रहे हैं कि जब हम ब्रज में थे तो ग्वाल वालों के साथ खेलते थे और वहाँ का जो यमुना नदी का किनारा है, कुंजों की छाया है, गायों को दुहना और ग्वाल वालों के साथ खेलना आदि संपूर्ण जो गतिविधियाँ हैं वो मुझसे भुलाए नहीं भूली जाती। अगली व्याख्या है राधा माधव भेंट वही। द्वारका चरित्र है, इसमें कृष्ण और मिलन के जो मिलन है, कृष्ण का मिलन है उसका वर्णन किया गया है। देखिए, राधा माधव भेंट वही, राधा माधव माधव राधा, कीट भंग गति है जू गई। माधव राधा के रंग राचे, राधा माधव के रंग रही। माधव राधा प्रीति निरंतर, रसना कर जो कहीं न गई। बिहसी कहो हम तू नहीं अंतर, यह कही उन ब्रज पठई। सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रज बिहार नित नई नई। यह पद सूरसागर सार ग्रंथ में संकलित है और द्वारका चरित्र से संबंधित है। इसमें राधा और कृष्ण के मिलन का बहुत ही सुंदर और मार्मिक वर्णन कवि ने किया है। राधा माधव भेंट वही। कवि सूरदास जी कहते हैं कि राधा और कृष्ण का मिलन हुआ, भेंट वही अर्थात उन दोनों का मिलन हुआ, दोनों एक दूसरे से मिले। राधा माधव माधव राधा, तो उस समय जो मिले थे तो राधा तो माधव के रूप में परिवर्तित हो गई और माधव राधा के रूप में परिवर्तित हो गया, अर्थात वे दोनों एकाकार हो गए, उनका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। वो किस प्रकार मिल गए थे? जैसे भृंगी किसी कीड़े को पकड़कर चक्कर लगा लगा कर उसे अपने जैसा कर लेता है। भृंगी ने किसी कीड़े को पकड़ लिया और चक्कर लगा लगा कर उसने उसे कैसे कर लिया? कीट भृंग गति जूही, कीट जो था फिर भृंग ही बन गया। उसी प्रकार से राधा और माधव दोनों अलग अलग न होकर एकाकार हो गए। राधा माधव के रंग राचे और माधव राधा के रंग राचे, उल्टा है दोनों। उसी प्रकार राधा ने माधव की और माधव राधा ने, अर्थात दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो गए। राधा तो कृष्ण के रंग में रंग गई और कृष्ण किसके रंग में रंग गया? राधा के रंग में रंग गया। इस प्रकार राधा और कृष्ण में निरंतर इतनी प्रीति बढ़ गई कि उसका वर्णन करना असंभव है। राधा माधव प्रीति निरंतर, रसना कर जो कहीं न गई, कि उन दोनों में इतना अत्यधिक प्रेम बढ़ गया कि उस प्रेम का वर्णन करना यहाँ असंभव है। बिहसी कहो हम तुम नहीं अंतर, यह कही उन्हें पठाई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि हम और तुम में कोई अंतर नहीं है। यह कही उन ब्रज पठाई, यह कहकर कृष्ण ने उसे ब्रज में भेज दिया। सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रज विहार नित नई नई। इस प्रकार कहकर राधा को ब्रज में भेज देते हैं और ब्रज में वो कहते हैं कि तुम गोपियों के साथ रहो ताकि उनको भी अत्यधिक वियोग पीड़ित ना करे। सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रज विहार नित नई नई। सूरदास जी कहते हैं कि राधा और कृष्ण ब्रज में नित नई नई क्रीड़ा करने लगे, अर्थात वे ब्रज में नित्य प्रति नई नई क्रीड़ाएँ करने लगे। इस प्रकार सूरदास ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अब सूरदास पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चीज़ को समझ लीजिए। एक तो ये इनका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह है कि सूर की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या सूर के काव्य सौष्ठव का उल्लेख कीजिए, या सूर के काव्य के कला पक्ष और भाव पक्ष का उल्लेख कीजिए। कैसे भी पूछा जा सकता है, एक ही आंसर है इनका। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो तुम्हें तैयार करना वह है कि सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के सम्राट है, इस कथन की साधारण समीक्षा कीजिए। और एक सूरदास की भक्ति योजना। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को तुम तैयार कर लीजिएगा।